वेरी मच। नमस्कार, सलाम के बाद dobro došel सर्बियंस को, चाइनीज को फून यिंग, अहलान व सहलान इजिप्शियंस को गुड इवनिंग टू द ब्रिटिश एंड हाया हाउडी टू द अमेरिकन्स। किसी भी भाषा में हो, मतलब यही है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं शाहरुख खान आप सबका स्वागत करता हूं कौन बनेगा करोड़पति पर। हाल ही में एक खबर पढ़ी, पढ़कर बहुत अच्छा लगा। हालांकि खबर छोटी थी लेकिन उसमें छिपा संदेश बहुत बड़ा था। विशाखापट्टनम के एक देवी दुर्गा मंदिर के पुजारी हैं मुसलमान शेख मीरा साहिब। हालांकि यह मिसाल हमारे देश के लिए नई नहीं है। वृंदावन के सैकड़ों मुसलमान कृष्ण राधा की मूर्तियों के कपड़े सिल रहे हैं और कई हिंदू हैं जो दरगाहों की देखभाल कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक बने और हम वैसे ही साथ रहें जैसे केबीसी में सवालों और जवाबों का साथ रहता है। जैसे सवाल अलग अलग रंग के, वैसे लोग अलग अलग ढंग के, मगर जवाब एक ही, भारत, हिंदुस्तान, आवा, इंडिया। इसी रंग बिरंगे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के नाम शुरू करते हैं आज का ये शो वसंत बालाकृष्णन के साथ, जो कल रात तक हमारे साथ 25 लाख रुपए जीत चुके हैं और सिर्फ 3 सवाल दूर हैं 2 करोड़ रुपए से। और इनके साथ आए हुए हैं इनके पिताजी डी बालाकृष्णन साहब। हाउ आर यू सर? Fine, thank you. Are you feeling good? Okay. And how are you feeling, Vasant Balakrishnan, rockstar? Very good, sir. All right, सबको बता दूं यहाँ पर जो बैठे हैं मेरे साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कॉन्टेस्टेंट के, आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं और जो भी सबसे ज्यादा सही जवाब सबसे कम समय में देगा वो भी घर 2 लाख रुपए लेकर जाएगा। और कृष्णन, रॉकस्टार बोलूं, कृष्णन बोल सकता हूं ना? For me, Vasant. वसंत, ओके वसंत, तुम यहाँ से 2 करोड़ रुपए जीत कर जाओ, ये मेरी दुआ है। So are you ready? Yes. Okay, let's play कौन बनेगा करोड़पति। वो 13वां सवाल 50 लाख रुपए के लिए है। एक भी लाइफ लाइन बाकी नहीं है। मिस्टर कंप्यूटर, 13th क्वेश्चन फॉर 50 लाख रुपीज पेश किया जाए। – 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर इनमें से किस देश का झंडा नहीं गाड़ा था? Which of these national flags was not raised over Mount Everest by Edmund Hillary and Tenzing Norgay in 1953? A. Indian, B. Nepalese, C. British, D. New Zealand. कुछ अंदाजा है? It's either between B or C. It's either between B or C, Nepalese or British. ऐसा क्यों लगता है? Because Tenzing Norgay was an Indian and Edmund Hillary was a New Zealander. But then Mount Everest is in Nepal, so the answer can only be C. कच्चा कच्चा है, पक्का पक्का नहीं है। 50 लाख रुपए या फिर 18,60,000 रुपए हार जाओगे। अंदाजा लगाने की कोशिश करो। थिंक अलाउड। Tenzing Norgay was an Indian. इंडियन थे। Yes, and Edmund Hillary was a New Zealander. न्यूजीलैंड के थे। And so it's between, the answer I think it is C, but I'm not willing to take the risk. Something inside me says not to take the risk. चांस लोगे, खुशी खुशी गले मिल के घर जाओगे, फ्रीज करूं या? Not ready to take the risk. Not ready to take the risk? No. It's too much of a gamble. Too much of a gamble? It's not worth the risk, sir. It's not worth the risk? मलयालम में कैसे बोलते हैं? शाहरुख मुझे गले लगा लो। Mr. Shahrukh, anyone the get to put you. Okay, give me a second. First I'll give you the answer. Mr. Computer, वसंत बालाकृष्णन 25 लाख रुपए लेकर घर खुशी खुशी जाना चाहते हैं, मुझसे गले मिलना चाहते हैं। All right, everybody, let's hear it for Vasant once. Very well played, Vasant. Very well played. And अगर इसका जवाब देते तो क्या देते? C, British. C, British. Mr. Computer, C, British क्या सही जवाब होता? The right answer is New Zealand. So good, you did not take that chance.
और तुम 25 लाख रुपए लेकर घर जा रहे हो, मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तुम्हें बता दूं. They carried the flags of the UN, of Great Britain, of Nepal climbing from the Nepalese territory, and of India. Hillary, a New Zealander, did not carry his national flag. आपको लगा होगा कि न्यूजीलैंड के हैं तो इसलिए उन्होंने उसका झंडा जरूर लिया होगा. But aren't you glad कि आप सिर्फ गले लगकर 25 लाख रुपए लेकर यहां से जा रहे हैं? Yes, very glad. Very, very, very well done. Here is your 25 lakh rupee check. सामने आओ और मुझसे गले मिलो. Fast. Very well played. God bless you. I wish you the best. Use it very, very wisely. Okay? And say hello to your mom. Okay. God bless. अब समय है हर सीट हॉट सीट कॉन्टेस्ट का. आप सब तैयार हो जाइए क्योंकि आज का सवाल है ये. बाइबल के मुताबिक सबसे पहली महिला कौन थी? 1 ईव, 2 मैरी, 3 जूनो, 4 नाइकी. जल्दी से जवाब दीजिए. आप में से कोई एक घर बैठे बैठे जीत सकता है पूरे 2 लाख रुपए का इनाम. और अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मेरे साथ यहां पर मौजूद है मेरे 10 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कॉन्टेस्टेंट्स जो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं उस हॉट सीट पर पहुंचने का. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टेक अ शॉर्ट ब्रेक. द गेम इज जस्ट अबाउट टू बिगिन. आई बी वेटिंग हियर फॉर यू. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स. हम फिर से तैयार हैं कुछ खेलने के लिए, कुछ खिलाने के लिए, कुछ हंसने के लिए, कुछ हंसाने के लिए और 2 करोड़ रुपए जिताने के लिए. वक्त जाया नहीं करूंगा. सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे 10 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कॉन्टेस्टेंट से. ये रहे उनके नाम. पूनम गुप्ता धूरी से, बीवीएल राजू हैदराबाद से, शाजली अहमद खान दिल्ली से, संगीता सरकार विशाखापट्टनम से, अतुल मिश्रा देवास से, बालाजी अरुणा गुंटूर से, साधनवा दापके मुंबई से, संपूर्ण आनंद पेज बेलांगीर से, संजय विक्टोरिया सांगे से और बालाका चक्रवर्ती कोलकाता से. वेलकम, आप सबका स्वागत है. अब आपके और हॉट सीट के बीच में फासला है सिर्फ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का. तो तैयार हो जाइए और बहुत ध्यान से खेलिए क्योंकि अब आपके सामने आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल. सबसे पहले से शुरू करते हुए कंप्यूटर द्वारा ईमेल भेजने के इन तरीकों को सही क्रम में सजाएं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, अरेंज दीज इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द यूज ऑफ अ कंप्यूटर टू सेंड एन ईमेल. और आपकी 4 चॉइसेस हैं ये. A. Log out. B. Type email. C. Boot computer. D. Send email. Log out, type email, boot computer, send email.